बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी अगले मरहले तक ले जाना चाहते हैं। सऊदी नायब वजीर का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजूद मुल्क है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। वक्त आ गया है कि निजी शोबा फ्रंट सीट पर बैठे। वुज़रा ब्यूरोक्रेट्स को पिछले बेंचों पर बैठना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर खजाना का पाक सऊदिया सरमायाकारी फोरम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सरमायाकारी के फरोग के लिए कोशिश हैं। मुआशी इस्लाह और पॉलिसीज में तसल्सल जरूरी है। तवानाई का मसला हल करने के लिए इक़दाम कर रही हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। बामी रवाबित को मजीद बनाने की जरूरत है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि पाकिस्तान के पास हुनरमंद अफरादी कुव्वत की कमी नहीं। सऊदी अरब ने हालिया बरसों में तेजी से तरक्की की, हमें मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। गंदम स्कैनर का जिम्मेदार कौन, इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात जारी। रिपोर्ट जल्द वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। कमेटी ने गुज़श्ता रोज किसी को तलब करके रिपोर्ट पेश नहीं की। गंदम बुरान पर वज़ीर आज़म आज नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से रिपोर्ट पेश की जाने का इम्कान। और फैजाबाद धरना केस में साजिश के शवाहिद नहीं मिले। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज अमीन ने बतौर सालिस किरदार अदा किया। फैज अमीन को आर्मी चीफ DGISI की इजाजत हासिल थी। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। हेडलाइंस आपने जानी। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।